ही एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल कंसेप्ट्स इन बायोलॉजी के बारे में। इसे आप ग्राफिकल कंसेप्ट इन लाइफ साइंसेस भी मान सकते हैं। इनका एक अच्छा खासा रोल होता है एक पेपर को टफ बनाने में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ग्राफ का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो ऑल दो ग्राफिकल क्वेश्चंस एक्चुअल में उतने टफ होते नहीं जितना स्टूडेंट कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज उनको ग्राफ का इंटरप्रिटेशन करना नहीं आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो ग्राफ क्या कह रहा है, किस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उससे क्या रिजल्ट निकलता है, ये हमें कैसे मालूम होगा। तो मैंने आपके सामने बहुत ही बेसिक से कुछ 4 से 5 ग्राफ लिए हैं, उसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। ऑल दो जितने भी ग्राफ आपको मिलते हैं वैसा ही कुछ आपको मिलते जुलते हुए ग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आज का जो टॉपिक है हमारा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका गेट हो, CSIR नेट हो, DBT हो, ICMR हो, बार्क हो, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट सभी एग्ज़ाम में ही ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक जो है सभी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस टाइप के ग्राफ से हमें क्या मालूम पड़ता है। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, तो अगर आपको पता ना हो तो ऑल दो मुझे लग रहा है कि सभी को पता होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने स्कूल टाइम में पढ़ी हैं। इस वाले एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं और इस वाले एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ के लिए भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये आप अगर दोनों ग्राफ देखिए तो दोनों ग्राफ मोर और लेस सेम है, पूरा सेम नहीं है, मोर और लेस सेम है, क्योंकि दोनों में ही एक चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ आपको ये दिख रहा है कि कोई एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आ रहा है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस पर अगर मैं ये वाली पॉइंट देखूं, ठीक है, दोनों ही ग्राफ का एक ही जैसा इंटरप्रिटेशन होगा। ये वाला जो पॉइंट है, जब हम नंबर सिस्टम क्लास में लाइक हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था, तो नंबर सिस्टम कैसे चलता है, नंबर सिस्टम ऐसे ही चलता है। ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, जिसमें यहाँ पे 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5 ऐसे कंसीडर किया जाता है। मतलब कि हो गया आखिर में हमें हाईएस्ट नंबर मिलता है। यानी कोई चीज़ यहाँ पे है जो कि अपना जो प्रेजेंस है वो लो दिखा रही है, और इस वाले पॉइंट पे कोई चीज़ अपनी प्रेजेंस क्या दिखा रही है, हाई दिखा रही है, राइट। यहाँ पे ये पॉइंट हाई है, यहाँ पे लो है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी होता है कि यहाँ पे शायद जो चीज़ है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे लो दिखा रही है वैल्यू, और यहाँ पे जो है वो दिखा रही है दैट इज हाई। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहला इस ग्राफ को कंसीडर करती हूँ, मान लीजिए दिस इज अ पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ से ग्रीन कलर पे डाला है, ये पॉइंट क्या बता रही है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर ये ग्रीन कलर का मैं यहाँ पे डॉट लगाती हूँ, ये पॉइंट पे क्या मालूम पड़ रहा है, ये पॉइंट पे आपको पता चल रहा है कि y क्या है, y यहाँ पे मैक्स है, y यहाँ पे मैक्स है। लेकिन कब मैक्स है, अगर मैं इसको मतलब मैक्सिमम है, कब मैक्सिमम है, जब मैं अगर मैं इसको मिलाती हूँ, तो देखिए ज़रा कैसे मिलेगा ये, क्योंकि हमें अक्सर जो है y और x एक्सिस को मिलाने के बाद ही कोई रिजल्ट देखने को मिलता है। तो y मैक्सिमम कब है, जब x लो है, राइट। y का मैक्सिमम होना इज इक्वल्स टू दी x का लो होना। तो ये कैसा रिलेशन है, ये है इनवर्स रिलेशन। ये इस टाइप के ग्राफ आपको तब देखने को मिलेंगे जब कोई चीज़, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है। जब किसी भी चीज़ को मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि इनवर्सली रिलेशन इसको कहा जाता है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। तो अगर कोई चीज़ बढ़ेगी और दूसरी चीज़ कम होगी तो अक्सर हमें इस टाइप का ही ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये तो पॉइंट मैंने कह दिया आपको, राइट, ये वाला एक पॉइंट था। नेक्स्ट में एक और किसी और कलर का पॉइंट लेकर आपको बताती हूँ। सपोज करते हैं ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये दो एंड है, ये पॉइंट क्या बता रहा है, इसको ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या बता रहा है, अभी मैंने कहा आपको x और y एक्सिस को अक्सर मिलाने के बाद हमें रिजल्ट पता चलता है, राइट। तो पहले तो मैंने y एक्सिस को इस पॉइंट के साथ मिलाया, फिर मैंने x एक्सिस को मिलाया। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे क्या है, ये ब्लू वाली पॉइंट पर क्या दिख रहा है हमें, ब्लू वाली पॉइंट पे ये दिख रहा है कि जो y है वो क्या है, वो है मिनिमम। कब मिनिमम है, जब x मैक्सिमम पहुंचा है, राइट। तो इसलिए इस टाइप का ग्राफ जो कि नीचे की तरफ आएगा, जो कि अपना डिक्रीज फॉर्म दिखा रहा है, ये अक्सर जो है इनवर्स रिलेशन दिखाता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन दिखाता है।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़, सपोज कीजिए कि मैंने आपको कोई कंसेप्ट बताया जिसमें कि बताया कि अगर ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा, तो ये कंसेप्ट को बताने के लिए अगर कोई मुझे कहे कि इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताओ, तब मैं ये बताऊं, क्योंकि आप हर जगह देखिए अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है तो फिर पहला वाला बढ़ रहा है। तो इस कंसेप्ट को यानी इन्वर्स कंसेप्ट को दिखाने के लिए हम इस टाइप का ग्राफ यूज़ करते हैं। तो कहीं पे ये ग्राफ आपको इस टाइप से देकर रखेगा, कहीं पे ये ग्राफ इस टाइप से देकर रखता है, ठीक है। ऑल्दो इसको अगर हम मिलाएंगे तो भी ये कुछ रिजल्ट ऐसा ही देगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पे आपको एक शार्प रिजल्ट मिला है, यहाँ पे शार्प रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट सम हाउ मोर और लेस हम ये कह सकते हैं कि ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक इनवर्स रिलेशन ही दिखा रहा है, जिसमें ये पता चल रहा है अगर मैं इसको मैच करती हूँ तो देखिए कि y का एक मैक्सिमम जो पॉइंट है वो किससे क्लैश कर रहा है, वो x के मिनिमम पॉइंट से क्लैश कर रहा है। और अगर दूसरा बनाती हूँ मैं कि अगर x जब अपने मैक्सिमम पर है तो y क्या हो रहा है, y अपने मिनिमम पे है। देखिए ये y अपने मिनिमम पे है, x अपने मैक्सिमम पे है। तो जब भी कोई ग्राफ इस टाइप का आएगा, समझ जाना है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, कुछ ऐसा रिलेशन को ये दिखा रहा है, दैट इज ग्राफ 1, ठीक है। चलिए अगला ग्राफ ले लेते हैं। ओके, सेकेंड ग्राफ जो है पहले वाले ग्राफ का पूरा अपोजिट है। कैसे अपोजिट है देखते हैं। ये इस टाइप का ग्राफ हमें अक्सर तब मिलता है जब रिलेशन कैसा बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। इसमें हम प्रोपोर्शनल चीज़ों को मेंटेन करते हैं, ऑब्लिक रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहूँ दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस, राइट, दिस इज अ वाई एक्सिस। ये दोनों ग्राफ मैंने इसलिए आपको दिखा रखा है, दोनों एक ही जैसे ग्राफ है मोर और लेस, लेकिन इसलिए दिखा रखा है कि कभी पॉइंट बेसिस पे बता देता है, कभी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे बता देता है, तो उसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कहूँ तो इस पर क्या पता चल रहा है, दिस इज अ लोएस्ट पॉइंट, लो एक्स, वाई यहाँ पे लो रहेगा, यहाँ पे कौन लो रहेगा, यहाँ पे एक्स लो रहेगा, यहाँ पे एक्स यहाँ पे मैक्स रहेगा, यहाँ पे भी एक्स क्या रहेगा, यहाँ पे मैक्स रहेगा। मतलब जहाँ पे एंड हो रहा है ग्राफ वो लगभग मैक्सिमम पॉइंट दिखाता है। अब अगर मैं इन ये जो स्ट्रेट लाइन गई है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऑब्लिक इसको जीरो से भी कोई ग्राफ में शो किया जाता है। तो अगर आप देखें तो जब एक्स यहाँ वाई यहाँ पर है, यानी y जब अपने मिडिल में है तो ऑलमोस्ट x भी अपने मिडिल में है। देख रहे हैं आप ये पॉइंट, ये वाली पॉइंट ये बता रही है कि जब y एक मिड पॉइंट में है तो x भी रफली क्या है, अपने मिड पॉइंट में शो हो रहा है। अगला आते हैं, y क्या किया, y थोड़ा सा बढ़ गया है, y थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो देख रहे हैं अगर मैं ग्राफ को मैच करूं तो देखिए यहाँ पे x भी इंक्रीज हो गया, राइट। इसलिए हमने कहा था कि इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। थर्ड वाली लाइन देखते हैं, जब y मैक्सिमम पॉइंट पे है अपने, अगर मैं इसको इस टाइप से मिलाती हूँ, जब y अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है तो अगर इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा दैट इज़ x मैक्सिमम पे। तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि अगर इन केस y मिनिमम है तभी x भी मिनिमम है, राइट, एंड y मैक्सिमम है तो x भी मैक्सिमम है। इस रिलेशन को कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये जो दूसरा वाला ग्राफ है अगर आप इसको भी लगभग बनाते हो तो ये कुछ ऐसा ही नज़र आएगा, राइट। देखिए ज़रा सा, थोड़ा सा इस टाइप से जाएगा, बट अगर हम इसको वापस से मिलाते हैं जैसा हमने पहला ग्राफ मिलाया था तो ये कुछ ऐसे ही आएगा। जैसे कि ये देखिए, राइट, जैसे जैसे आप इसको मिलाएंगे ये बिल्कुल कैसा हो रहा है, ये हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, कि अगर y बढ़ेगा तो x भी बिल्कुल वैसा ही कुछ बढ़ेगा, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़, मान लीजिए जैसे मैंने अभी फिलहाल में एग्जांपल दिया था कि अगर a इंक्रीज होता है तो b भी इंक्रीज होगा, अगर ऐसा कहा गया है तो इस टाइप के रिलेशन को प्रेजेंट करने के लिए अक्सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये करते हैं, इन्वर्सली में इस टाइप की रिलेशन चलता है। ओके, थर्ड आता है ग्राफ कुछ इस टाइप का, जिसमें कि दो एक्स एक्स एक्सिस एक ही होता है, वाई एक्सिस भी एक ही को प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एक को दिखाकर ही दो वैल्यू दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह देगा y1, ठीक है, यहाँ कह देगा y2, और ऑब्वियसली x तो एक ही है तो x एक्सिस एक ही रहेगा, ठीक है।
तो देखने को ये देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये ग्राफ, ये यहाँ पे मुझे एरो देना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये 0.00 बता रहा है, राइट। तो देख सकते हैं आप y1 y2 लिखने का मतलब क्या हुआ, इस टाइप का ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल के लिए लेती हूँ, दैट इज बर्थ रेट ले लेते हैं एंड डेथ रेट ले लेते हैं, ठीक है। और x की जगह पर मैं ले लेती हूँ, दैट इज आप पॉपुलेशन का साइज ले सकते हैं कि एक पॉपुलेशन का साइज कितना है, या फिर ऑब्लिक साइज ना लेकर हम ले लेते हैं टाइम। तो मान लीजिए y1 की जगह पर अगर मैं बर्थ रेट लिखती हूँ और यहाँ पे y2 की जगह अगर मैं डेथ रेट लिखती हूँ, तो ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ बर्थ रेट के लिए मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, राइट। और यही ग्राफ एक नीचे से ऊपर की तरफ जो ग्राफ जा रहा है, दैट इज डॉटेड लाइन, ये किसके लिए हो रहा है, ये डेथ रेट के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो फिनिशिंग पॉइंट है ये डेथ रेट वाले दैट इज लाइनिंग पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है, जबकि बर्थ रेट वाला जो लाइनिंग है वो कहाँ पे है, वो y1 एक्सिस पे है। तो देखने को आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये मालूम पड़ रहा है कि ये कोई एक ऐसा सिनारियो है जिसमें बर्थ रेट हाई है, राइट क्योंकि देखिए मैक्सिमम से शुरू हो रहा है। लेकिन जिस पॉपुलेशन की ये बात की जा रही है वहाँ पे डेथ रेट अगर बर्थ रेट का कंपैरिजन किया जाए तो मैक्सिमम पॉइंट ये है और इधर वाले का ये है मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन डेथ रेट मैक्सिमम पहुँचा नहीं है, मिडिल में है। मिडिल में है मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डेथ रेट क्या है, डेथ रेट यहाँ पर लो है। तो कहने का मतलब ये होता है जब वाई एक्सिस पे दो पैरामीटर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस लाइक y1 पे मैंने प्रेजेंट किया बर्थ रेट को, y2 पे किया डेथ रेट को। सिमिलरली लाइक इकोलॉजी का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ऐसे ग्राफ इकोलॉजी में बहुत आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह देगा कि एंट्री रेट यहाँ पे एंट्री रेट है, यहाँ एग्जिट रेट है। तो वापस से कंसेप्ट वही बन जाता है, जब एंट्री रेट क्या होगा, एंट्री रेट देखने को आपको मिल रहा है दैट इज हाई है, यहाँ से ये पॉइंट क्या है, अगर आप बर्थ रेट ले या फिर एंट्री रेट ले, डिपेंड करता है आप कौन सा पैरामीटर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाई है, और यहाँ एग्जिट रेट क्या है, यहाँ एग्जिट रेट लो है। ये उल्टा भी हो सकता है, कैसे उल्टा, इसी ग्राफ में बना के ओके चलिए अलग से ग्राफ ले लेते हैं। ये एक ग्राफ ले लिया हमने बिल्कुल ऐसा ही, तो ये एक एक्सेस हो गया, ये एक एक्सेस हो गया। अगर मैं इसको टाइम ले लूँ, ऑब्लिक टाइम ले लीजिए आप, पॉपुलेशन साइज ले लीजिए, आपकी मर्जी है। मतलब यहाँ पे जो भी पैरामीटर दिया होगा वो क्वेश्चन में ऑब्वियसली दिया होगा कि कौन सा पैरामीटर दिया। अब अगर मान लीजिए दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट, सपोज दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट, और अगर एक ग्राफ क्या कर रहा है, अगर एक ग्राफ ऐसे शुरू हो रहा है, ये इधर से इधर गया, और ये था क्या, ये था मान लीजिए एंट्री, ये एंट्री को दिखा रहा था और ये दिखा रहा है एग्जिट को, ठीक है। और दूसरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा गया, ये कुछ इस टाइप से आप लगा सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं एंट्री रेट काफ़ी ज़्यादा लो है, तो यहाँ आप कह दोगे लो है, लेकिन ये एग्जिट रेट का पॉइंट देखिए थोड़ा सा और ऊपर गया जो कि मैक्सिमम तक पहुँचने वाला है, तो आप कह सकते हो कि यस एग्जिट रेट यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाई होता जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट ये है और ये मैक्सिमम तक अप्रोच करने में लगा। या फिर अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से और मॉडिफाई कर दूँ और इसको यहाँ पहुँचा दूँ, तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया है। तो ऐसे ही ग्राफ का प्रेजेंटेशन होता है। कभी कभी क्या करते हैं, ये दोनों तरफ y ना देकर इस ग्राफ को ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे, और इसके बाद यहीं पे डेथ रेट ऑब्लिक बर्थ रेट दोनों लिख देंगे, ठीक है। और मान लीजिए ऐसे ग्राफ दे दिया, तो क्या मालूम पड़ेगा, ये बताएंगे कि इससे क्या मालूम पड़ा कि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों को ही वाई एक्सिस में दे दिया है और एक्स एक्सिस में दे दिया है विद टाइम, कि कोई पॉपुलेशन है उसका ग्राफ हमें ऐसा मिला, दैट इज डेथ रेट का और बर्थ रेट का। तो अगेन बात तो वही हो गई, क्या मालूम पड़ा इससे कि यानी डेथ रेट और बर्थ रेट क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डेथ रेट और बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है। तो जब दो पैरामीटर एक साथ अगर वाई एक्सिस पे दिया जाएगा तो दोनों का इंटरप्रिटेशन एक जैसा ही निकलेगा, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया कि अगर ग्राफ कुछ ऐसा आता है तो कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, एक और ग्राफ ये आता है जिसमें कि चीज़ें जो होती हैं साथ साथ चलती हैं, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्राफ जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि जब ए मैक्सिमम हो रहा है तब जाकर बी
इंक्रीज होना शुरू कर रहा है, राइट, क्योंकि इसका मैक्सिमम पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, बी का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आएगा, लेकिन जब ए पूरा मैक्सिमम है तो बी इंक्रीज करना शुरू कर रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा रिलेशन होता है कि अगर ए इंक्रीज होता रहेगा तो बी भी क्या करेगा, बी भी इंक्रीमेंट शो करेगा। लेकिन जब एट अ टाइम ऐसा होगा कि ए डिक्रीज हो गया तो बी भी डिक्रीज होगा, बट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये आपको डिक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जब ये देखिए यहाँ पे जब ए डिक्रीज होने लगा है, नीचे की तरफ आने लगा है, स्टिल बी का कंसंट्रेशन काफ़ी है, यानी तुरंत डिक्लाइन नहीं हो रहा है, थोड़े वक्त बाद हो रहा है। तो अगर आप ग्राफ को टैली करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए यहाँ पे मैक्सिमम है, राइट, मैक्स है यहाँ पे ए, लेकिन बी कहाँ मैक्सिमम है, बी यहाँ मैक्सिमम है। यानी जब ए अच्छा खासा हो जा रहा है तब बी वहाँ पे अटैक करना शुरू कर रहा है या उस पर फीड कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, उसके बाद बी जो है मैक्सिमम हो रहा है। जब बी मैक्सिमम है तो अगर हम देखिए इसको अगर यहाँ पे हम मिलाने की कोशिश करें तो जब बी मैक्सिमम है, जब बी बढ़ जा रहा है तब ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। मतलब इनमें कुछ फीडिंग रिलेशन है कि अगर बी ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा तो ए का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, बट थोड़े से टाइम के बाद। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ऐसा ग्राफ आपको मेनली ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है जो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टली एग्जांपल लूँ तो जो इकोलॉजी में हम प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशन पढ़ते हैं उनमें ये ग्राफ देखने को मिलता है। क्योंकि वेरी ऑब्वियस ये जो येलो कलर का ग्राफ होगा वो होगा दैट इज़ फॉर प्रे, एंड ये ब्लू कलर वाला जो होगा दैट इज़ फॉर दी प्रीडेटर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जब भी कुछ ऐसा ग्राफ आए और अगर उसमें डिक्रीज इंक्रीज हो रहा हो, मतलब कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसा रिलेशन है जिससे कि एक बढ़ रहा है तो दूसरे को वो बढ़ा रहा है, और दूसरा जब बढ़ रहा है तो वो पहले को कम कर दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एक फीडिंग रिलेशन चल रहा है, तभी पॉपुलेशन में कमी आ रही है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ अगेन ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, लेकिन इस ग्राफ में थोड़ा सा बस डिफरेंस ये है कि अभी तक जो हमने ग्राफ देखा था वो कुछ ऐसा था, राइट, ऐसा था, डायरेक्टली हम डिक्रीज दिखा रहे थे। ये भी वैसा ही है क्योंकि देखिए अगर मैं इसको मैच करूं यहाँ पे तो ये देखिए जब y मैक्सिमम है तो कहाँ पे आकर ये लाइन मिल रही है, जब x, अगर मैं इसको x मानती हूँ तो x मिनिमम है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y मैक्स इज इक्वल्स टू दी x मिनिमम। तो ये ऐसा भी ग्राफ आपको देखने को मिलता है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा था ना। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा था, मतलब एक परफेक्ट इंटरवल पे डिक्रीज हो रहा था। लेकिन इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि कोई चीज़ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम पास होते ही, अगर मैं एक्स एक्सिस को टाइम मेंशन करूँ, थोड़ा सा टाइम पास होते ही क्या हो रहा है, बहुत मतलब कि बहुत फास्टली क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि यानी कोई चीज़ वहाँ पे रही लेकिन विद टाइम बहुत फास्ट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ का इंटरप्रिटेशन एक ही है, जैसा ये जो चीज़ें ये ग्राफ बता रहा है वही चीज़ ये भी ग्राफ बता रहा है, क्योंकि देखिए y मैक्स है तो x मिनिमम है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला पॉइंट जहाँ पे आकर मिला है, अगर मैं इसको मैच करूँ और यहाँ से अगर एक लाइन खींच के मैं इसको मिलाने की कोशिश करूँ तो नेक्स्ट क्या आ रहा है कि y यहाँ मिनिमम है, x यहाँ पे मैक्स है। तो वापस से रिलेशन फिर वही आ गया कि यहाँ पे y मिनिमम इज इक्वल्स टू दी x मैक्स। तो इनवर्स वाला ही रिलेशन आया, लेकिन इसका एक और तरीके से हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि फास्ट डिक्रीज हो रहा है, राइट, फास्ट डिक्रीज है तभी तो फटाफट से जो लाइनिंग है वो बहुत जल्दी नीचे की तरफ चली आ रही है, जबकि इसमें क्या हो रहा था, इस वाले ग्राफ में एक परफेक्ट इंटरवल पे आ रही थी। तो ये वो 5 ग्राफ थे, और भी बहुत से ग्राफ हैं, बट यस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल बी ट्राइंग कि मैं कुछ और, अगर नए टाइप के ग्राफ हैं, कुछ नया आपको समझाया जा सकता है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ नए और ग्राफ लेके आया जाए। एंड वेरी सून आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज़ जिसमें कि मैं CSIR के ग्राफिकल क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो मैं एक ऐसी सीरीज़ प्लान कर रही हूँ, चाहे वो ग्राफिकल क्वेश्चन किसी भी यूनिट से हो सकता है, लेकिन मेरा मेन मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि मैं आपको समझा सकूँ
क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, लेंदी भी होते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी कोशिश ये रही कि मैं उन क्वेश्चंस को आपको डिकोड करना भी सिखाऊं, उस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन करना भी सिखाऊं। मैंने तो अभी यहाँ पे आपको एक जनरल ग्राफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, उसमें मैं आपको ग्राफ सॉल्व करके भी दिखाऊंगी कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के, जो मैंने आज आपको समझाया।